अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मोहतरम नाज़रीन, दर्स कुरान के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आज हम सूरह बक़रा की आयत नंबर 20 से लेकर आयत नंबर 24 तक की कुछ तशरीहात सुनेंगे। सबसे पहले तो पीछे गुज़र चुका कि अल्लाह तबारक व तआला ने 3 जमातों का तज़किरा किया है। पहले वो जो मुत्तक़ी है, ईमान वाले हैं, नमाज को कायम करने वाले हैं, ज़कात अदा करने वाले हैं। दूसरा वो गिरोह जो अल्लाह की नाफरमानी करने वाला, कुफ्र करने वाला गिरोह है। और तीसरा गिरोह वो है जो ज़ाहिर में अपने इस्लाम को ज़ाहिर करता है, दिल में कुफ्र रखता है। तो सबसे ज़्यादा तफसीली चीज़ें मुनाफिकीन के बारे में ही बताई गई है और उनको तौबा की तरफ बुलाया गया है। अब आगे इन आयतों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला अपनी कुछ नेमतों का ज़िक्र करके, अपने रुबूबियत का इजहार करके अपने बंदों को बतौर शफ़क़त अपनी तरफ बुला रहा है ताकि उनकी दुनिया और आखिरत बर्बाद ना हो। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस आयत में शुरू में फरमा रहे हैं, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू, ए लोगो इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी, अपने रब की, और वो ऐसा रब है, खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, जिसने तुमको भी पैदा किया और तुमसे पहले जितने लोग आए हैं उन तमाम लोगों को उसी ने पैदा किया है। तो यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नास का लफ्ज़ ज़िक्र करके, लोगों का ज़िक्र करके ये ज़ाहिर कर दिया कि ईमान वालों को भी अपने ईमान और तक़वे में बढ़ोतरी करने की कोशिश करना चाहिए, उस पर जमना चाहिए। कुफ़ार को अपनी हठ धर्मी से बाज आ जाना चाहिए, अपनी नाशुक्री और नाफरमानी से रुक जाना चाहिए। और मुनाफिकीन जो धोखा दे रहे हैं और वो ये समझ रहे हैं कि हमारा वक्ती तौर पर जो फ़ायदा हो रहा है बहुत ज़्यादा है, उससे बचकर उन्हें हमेशा हमेशा के फ़ायदे की तरफ आ जाना चाहिए, यानी आखिरत का फ़ायदा। और यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ख़ास तौर पर अपनी रब होने की सिफ़त को बयान किया है, इसलिए कि रब वो ज़ात होती है, रब उसको कहते हैं जो तमाम हाजतों का पूरा करने वाला है। और जो लोग कुफ्र करते हैं, अल्लाह के अलावा किसी को मानते हैं, वो तो खुद अपनी हाजत भी पूरी नहीं कर सकते, खुद वो अपने खाने पीने का इंतज़ाम नहीं कर सकते, ना खुद वो अपनी हिफाजत कर सकते हैं, तो वो हमारी और तुम्हारी क्या हिफाजत करेंगे। बहरहाल रब को यहाँ पर इसीलिए ज़िक्र किया गया है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये भी फरमाया कि तुम्हारा और तुम्हारे से पहले जो लोग गुज़र चुके हैं उनको पैदा करने वाला अल्लाह है, पैदा करने वाला रब है। लिहाजा पिछले लोगों की तरफ भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसके अंदर इशारा फरमाया है कि उन लोगों को भी हमने ही पैदा किया था, और फिर जिन लोगों ने उनमें से बात मानी वो कामयाब हुए और जिन्होंने नहीं मानी वो नाकाम हुए। और इसमें एक इशारा ये भी है कि बाद का ज़िक्र नहीं किया, इसका मतलब ये है कि क़यामत तक उम्मत मोहम्मदिया ही रहेंगी, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत रहेंगी, इसके बाद कोई उम्मत आने वाली नहीं है। अल्लज़ी जअल लकुमुल अर्ज़ फ़िराशा, और वो ज़ात ऐसी है जिसने तुम्हारे लिए ज़मीन को बिछौना बनाया है। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो सबसे नज़दीकी चीज़ है, जो किसी के बस की बात नहीं है बनाना, उसी से शुरुआत कर रहे हैं। ज़मीन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इसमें कुदरत, अल्लाह की कुदरत पर गौर किया जाए तो इसमें हर जगह पर ज़मीन के अंदर अल्लाह की रुबूबियत, अल्लाह की वहदानियत और अल्लाह की ताकत समझ में आती है कि ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह बनाया। कि ज़मीन को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अजीब खूबियों से नवाजा है कि ये ज़मीन ज़ाहिर तो नज़र आती है एक ही जैसी, लेकिन इसके अंदर मुख्तलिफ़ कमालात रखे। क्या कमालात रखे? इसके अंदर फल और इसके अंदर अनाज वगैरह पैदा करने की अल्लाह ने सलाहियत रखी है। अल्लाह के हुक्म से इसमें अनाज वगैरह उगता है जिससे हमारी तमाम ज़रूरियात पूरी होती है। ज़मीन से हम पानी निकालते हैं और ज़मीन के बहुत सारे फ़वाइद हैं। तो इसी से शुरू किया कि तुम इसकी तरफ गौर करो कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसको तुम्हारे लिए कैसे बिछौना बनाया है। इसी तरह फिर आसमान की तरफ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त दावत दे रहे हैं
वस्समाअ बिनाआ, कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान को तुम्हारे लिए छत बनाया है। कैसी छत बनाई कि इंसान को अगर एक 10 बाई 10 का कमरा खड़ा करना होता है उसके लिए भी सुतून की ज़रूरत पड़ती है, लेकिन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ऐसा आसमान बनाया है जो हमारी नज़रें थक जाएंगी लेकिन उसका सुतून और उसका किनारा नज़र नहीं आएगा। तो ऐसा बनाने वाला मेरा अल्लाह है। फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे व अंज़ला मिनस समाई माआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान से बारिशों को बरसाया। फ़ाख़रज बिही मिनस समरात, और उस बारिश के ज़रिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तुम्हारे खाने के लिए फल निकाले। रिज़्क़ल लकुम फरमाया, तुम्हारे खाने के लिए फल निकाले। फ़ला तजअलू लिल्लाहि अंदादा व अंतुम तालमून, लिहाजा तुम अल्लाह तबारक व तआला के मुकाबिल किसी को खड़ा मत करो, अल्लाह के बराबरी में किसी को मत समझो, क्योंकि अल्लाह ही ऐसी ज़ात है जिसका कोई हमसर नहीं है, जिसका कोई मुकाबिल नहीं है। और जितने लोगों को और जितनी चीज़ों को तुमने अपना खुदा बना रखा है उनके अंदर कोई हैसियत और ताकत नहीं है, क्योंकि खुद जो बनी हुई चीज़ है वो किसी को बना नहीं सकती। वो बनने और बिगड़ने में खुद मोहताज है, तो वो क्या किसी को बनाएगी और उसका बिगाड़ेगी। लिहाजा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे व अंतुम तालमून, और ये बात अगर तुम थोड़ी इस पर गौर कर लो तो एक खुद तुमको समझ में आ जाएंगी। तुम इस बात को जानते हो कि जिस चीज़ की तुम परस्तिश कर रहे हो, जिन चीज़ों को तुमने अपना खुदा बना रखा है, तो उनके अंदर कुछ हैसियत और ताकत नहीं है। अगर थोड़ा गौर करोगे तो तुम खुद ही ये बात को जानते हो। लिहाजा इबादत कहते हैं पूरी की पूरी ताकत को अल्लाह की इताअत में लगाने को। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने यहाँ पर इबादत की हमको दावत दी है, वाबुद, कि तुम इबादत करो। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी कुदरत को बताया कि एक मनी का कतरा, एक पानी जिसको इंसान अपने जिस्म पे लगना भी गवारा नहीं करता, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी कुदरत से उस पानी को एक जीता जागता इंसान बना देता है, ऐसा बच्चा बना देता है जो लोगों का महबूब बन जाता है। पहले लोग जो है उससे घिन करते थे, उसके अपने कपड़ों पर लगने से, अब उस बच्चे को प्यार करते हैं। फिर उस बच्चे को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जवान करता है, उसको जो है अपनी जवानी को पहुंचाता है। तो ये करना सिर्फ अल्लाह ही के बस में है, अल्लाह के सिवा ये कोई नहीं कर सकता कि एक पानी के कतरे के ज़रिए एक जीता जागता इंसान बना दे। इसी तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आगे कुफ़ार को भी दावत दी है, मुनाफिकीन को भी दावत दी है कि कुफ्र से बाज़ आ जाओ, निफाक से बाज़ आ जाओ, और ईमान वाले तुम अपने ईमान के अंदर और ज़्यादा मेहनत करो, इसके ज़रिए से तुम्हारी आखिरत संवरेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की यहाँ पर शफ़क़त नज़र आती है कि हर एक को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी तरफ बुला रहे हैं। लिहाजा इन आयतों के अंदर हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की दावत को सुना है। आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये फरमाया व इन कुंतुम फ़ी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना, ये जो पीछे हम चीज़ें सुन रहे हैं या आइंदा हम जो बातें सुनने वाले हैं, ये सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से नाजिल करदा चीज़ें हैं जो अपने नबी पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नाजिल फरमाई हैं। तो उसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ये बता रहे हैं कि अगर तुम इस बात के शक में हो, और अगर तुम शक में हो इस कलाम से जो उतारा हमने अपने बंदे पर, तो ले आओ एक सूरत इस जैसी, मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिथलिही। तुमको ऐसा लगता है कि कुरान ये घड़ी हुई चीज़ है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कुरान को बयान कर दिया है, तो तुम्हारा सोचना ये कि एक इंसान ये कलाम अपनी तरफ से बोल सकता है, बना सकता है ये कुरान को, तो फिर तुम सब मिल करके ये करके दिखाओ ना। तुम ये कहते हो कि इस अकेले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी तरफ से कुरान को बयान किया, हालांकि ये बिल्कुल हकीकत नहीं है। हकीकत तो ये है कि अल्लाह ने अपने बंदे पर, अपने नबी पर ये कलाम नाजिल फरमाया है। तो अगर तुम ये समझते हो, तुम्हारा ये दावा है, तो अल्लाह रब्बुल फरमाते कि इस जैसी ये कुरान मजीद में बहुत सारी सूरतें हैं, तुम एक सूरत बना के दिखाओ। एक सूरत, तुम अहले अरब हो, अहले लिसान हो, तुम हज़ारों शेर याद करते हो, तो तुम एक सूरत तो बना कर दिखाओ। फिर अल्लाह रब्बुल फरमाते वदउ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन, अल्लाह के अलावा जितने तुम्हारे मददगार हैं, जितने तुम्हारे हामी हैं, जितने लोग तुम्हारे साथ में खड़े होने को तैयार हैं, उन सबको ले लो अपने साथ। पूरी दुनिया एक तरफ हो जाए और एक सूरत बना के बताए जिसमें कुरान जैसा दम हो, कुरान जैसी हकीकत हो, कुरान जैसा जो है उसके अंदर अव्वलीन और आखिरीन का इल्म हो, ये बनाकर बताए अगर तुम अपने दावे में सच्चे हो। यहाँ पर दोस्तों रैब का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। रैब कहते हैं हल्के फुल्के शक को। कुछ लोग होते हैं उनके दिल में कुछ डाउट होता है, इश्काल होता है, तो उसको अगर क्लियर कर दिया जाए तो वो ख़त्म हो जाता है।
तो इसी तरह बाज़ कुफ़ार ऐसे थे जिनके दिल में कुरान मजीद के मुतालिक अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताई हुई बातों के मुतालिक शक था, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको रैब से ज़िक्र किया कि थोड़ा बहुत शक व शुबा है तो फिर ये जो मैं दलील दे रहा हूँ और मैं तुमको चैलेंज दे रहा हूँ इसमें तुम पूरे उतर जाओ तो बात फिर आगे बढ़ सकती है। और अगर तुम ऐसा नहीं कर सकते, आगे अल्लाह फरमाते फ़इल्लम तफ़अलू वलन तफ़अलू, फिर अगर ऐसा ना कर सको और हरगिज़ ना कर सकोगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने चैलेंज भी दिया और ये भी बात बताई कि तुम इस चैलेंज को एक्सेप्ट करने के बावजूद इसके ऊपर अमल पैरा नहीं हो सकते, एक सूरत भी तुम लोग नहीं बना सकते, एक सूरत भी